हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृतिका कॉलेज के क्लास के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही भंडारा होते हुए उसे दिखता है और वो बोलती है, अरे वाह, आज तो सुबह सुबह ही भंडारा होता हुआ दिख गया। मतलब कि आज मेरा दिन बन गया। एक काम करती हूँ, मैं पहले भंडारा खा लेती हूँ। क्लास का क्या है, वो तो आती जाती रहेगी ना। और भंडारा कहीं हो रहा हो और मैं न जाऊँ वहाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले भंडारा खाऊंगी, बाद में कुछ और। कृतिका वहीं पर जाकर भंडारा खाने लगती है और कॉलेज की क्लास छोड़ देती है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से उसकी कॉलेज फ्रेंड मालिनी जा रही थी। वो ऐसे कृतिका को भंडारा खाते देखकर उसके पास जाती है और कृतिका से बोलती है, अरे तू यहाँ भंडारा खा रही है और आज इतनी इम्पोर्टेंट क्लास थी, तुझे नहीं पता क्या? अरे मुझे पता है, आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी और मैं कॉलेज ही जा रही थी, लेकिन मुझे रास्ते में ही भंडारा होता हुआ दिख गया तो मैं यहाँ भंडारा खाने बैठ गई, इसलिए क्लास भी छूट गई मेरी। तो छूटी नहीं है, तूने भंडारा खाने के लिए जानबूझकर छोड़ दी है। तू रोज तो कहीं न कहीं से भंडारा खा ही लेती है ना, तो आज कम से कम क्लास ही ले लेती। अब देखना, क्लास रह गई भंडारे के चक्कर में। तू मुझे इतना लेक्चर दे रही है तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? तू ही क्लास में चली जाती ना, क्यों नहीं गई? मैं तो क्लास में ही होती अभी, लेकिन मैं किसी मजबूरी की वजह से यहाँ तेरे सामने हूँ। जब घर से निकली तो एक आंटी का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें उनके घर तक छोड़ने गई थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। लेकिन मुझे लगा कि तू तो क्लास ले ही रही होगी तो तेरे से नोट्स ले लूंगी, लेकिन तू तो यहाँ आराम से भंडारा खा रही है। क्लास जाए भाड़ में, है ना? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुझे तो पता है ना, मैं हर चीज से दूरी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन भंडारे से दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। और रही बात नोट्स की, तो वो क्लास में किसी से भी ले लेंगे। अभी तक तो तू मेरे नोट्स पर थी, अब जब मेरे नोट्स नहीं मिल रहे तो क्लास में किसी दूसरे से लेगी। कभी तो खुद के नोट्स बना लिया कर और लोगों को भी मौका दिया कर कि वो तेरे नोट्स ले सके। तू बकवास मत कर और ये ले भंडारा खा। अब क्लास जब छूटी गई है तो उसके लिए क्या ही रोना। तू भी ना बेवजह ही चिल्ला रही है। चला मेरे साथ बैठ और भंडारे के मजे ले आराम से। मैडम, एक क्लास छूटी है और बाकी की भी तो क्लास है ना। अब चल कॉलेज, जल्दी चल, वरना वो क्लास भी छूट जाएगी और फिर भंडारे के बाद उसके बर्तन भी धोकर जाएगी क्या तू यहाँ से? पहले भंडारा तो खाने दे आराम से, फिर क्लास भी ले लेंगे। क्या चाह रहा है इतनी देर में? चल अब बैठ। और अभी तो भंडारा कॉलेज के लिए भी रखवाना है, वहाँ भी आराम से बैठ कर भंडारा खाएंगे। यार तू भी अजीब ही है। हाँ मुझे पता है भंडारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतना भी क्या कि तू अपनी बाकी की इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़कर भंडारा खाने बैठ जाती है, और वो भी रोज खाती है तू। तुझे नहीं पता ना अभी कि भंडारा कितना अच्छा होता है। मैं तो जिस दिन भंडारा ना खाऊं ऐसा लगता है कि मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है, इसलिए भंडारा तो जरूरी है मेरे लिए। बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन तुझे रोज रोज पता कैसे चलता है कि कहाँ भंडारा हो रहा है और तू वहाँ चली जाती है? ऐसे ही थोड़ी, सब लोग मेरा नाम जानते हैं भाई, बहुत जान पहचान है यहाँ। जहाँ भंडारा बनता है ना, वो लोग खुद ही मुझे बता देते हैं कि भंडारा लेने जाऊँ, तो लाइन भी नहीं लगानी पड़ती मुझे। तो इतनी अच्छी जान पहचान है मेरी। और फिर तू तो जानती ही है कि मैं भंडारे में जाकर क्या करती हूँ। अच्छा, तभी जो भी तेरे साथ भंडारा लेने आता है उसे बिना लाइन लगाए भंडारा मिल जाता है? और नहीं तो क्या, ये सब तो बस सेटिंग बिठानी पड़ती है। और भंडारा खाते ही जो स्वाद आता है, आए हाय जन्नत। भंडारे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कृतिका खुद तो भंडारा खाती है, साथ ही अपनी दोस्त मालिनी को भी खिलाती है। और भंडारा खाने के बाद दोनों कॉलेज बाकी की क्लास लेने के लिए चली जाती है। इसी तरह भंडारे की दीवानी कृतिका जहाँ भी भंडारा देखती, वहाँ कृतिका का मिलना तो तय था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कृतिका अपने बॉयफ्रेंड केशव से मिलने के लिए गई थी, तो केशव कृतिका से बोलता है, कृतिका यार बहुत भूख लग रही है, तुम और तुम्हारा भंडार। खुद तो तुम्हें खाना नहीं है और मुझे भी वेट करवा रही हो। अरे यार चलो ना, कुछ बाहर का ही खा लेते हैं, तब तक तुम्हारा भंडारा भी शुरू हो जाएगा। मुझे पता है तुम इसलिए बोल रहे हो ना कुछ खाने के लिए, ताकि फिर मैं भंडारा पेट भर कर ना खा पाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है यहाँ भंडारा होने वाला है, तो यहीं रुक जाओ तुम भी। यार ऐसे कौन करता है? मैंने इतनी अच्छी डेट प्लान करी थी हम दोनों के लिए, लेकिन तुमने भंडारे के चक्कर में सब खराब कर दिया। एक दिन बिना भंडारा खाए रह नहीं सकती क्या तुम? एक तो मैं तुमसे मिलने के लिए मान गई, ऊपर से तुम मुझे ही बोल रहे हो। इतना ही है तो जाओ ना किसी दूसरी लड़की को पकड़ लो जो तुम्हारे साथ तुम्हारी डेट पर फालतू का खाना खाए, भंडारा नहीं।
देखो अब ना तुम लड़ाई मत बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ भंडारे का इंतजार कर रहा हूँ ना, तो ये ताने देना क्या जरूरी है? और एक काम करते हैं, मैं खा लेता हूँ कुछ और तुम अपना भंडारा खा लेना। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे साथ ही खाओगे ना। चुपचाप से खड़े रहो, थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा भंडारा। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तुमसे इस टाइम मिलने के लिए बोल दिया। अगर तुमसे ना ही मिलने के लिए बोलता तो ही ठीक रहता, कम से कम मैं अपना बाकी का काम तो कर ही लेता ना। कृतिका केशव की बात को टाल देती है और भंडारा शुरू होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही भंडारा शुरू होता है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंडारा खाने लगते हैं। उसके बाद वहाँ काफी सारा भंडारा बच जाता है, तो कृतिका उनसे बचा हुआ भंडारा घर के लिए मांग लेती है और पैक करवा कर घर लाती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ शीला को भंडारा देती है। भंडारा देखकर उसकी माँ कहती है, तू रोज रोज भंडारा कहाँ से ले आती है और आज भी लेकर आ गई इतना सारा भंडारा। रोज बनाया हुआ खाना फेंका जाता है, तुझे पता है ना कि घर में भी खाना बनता है। जब आपको पता है मैं भंडारा ले ही आती हूँ तो खाना आखिर बनाती ही क्यों हो? आपकी वजह से ही खाना फेंका जाता है। और आपकी बेटी जब भंडारा ला ही देती है तो फिर भी आपको खाना क्यों बनाना होता है? हाँ तो क्या मुझे सपने आ रहे थे क्या कि तू आज भी बहुत सारा भंडारा लेकर आने वाली है? अरे फोन करके बता देती, लेकिन तुझे वो भी नहीं करना होता और मुझे बोल रही है तू। चलो अगली बार से मैं पहले ही फोन करके बता दूंगी। अब तो ठीक है ना, अब आप भंडारा खाओ। खा तो लूंगी, लेकिन तू इतना सारा भंडारा लाई ही क्यों है? क्योंकि तुझे तो पता है ना कि घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं और ये तो 8 लोगों का भंडारा है, कैसे खत्म होगा? और फेंकना भी नहीं चाहिए भंडारे को, तो अब करें क्या इस भंडारे का? अरे माँ, बहुत ही अच्छा भंडारा हो रहा था और वहाँ काफी सारा बच भी गया था, तो मैंने सोचा अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी ले चलती हूँ, वो भी भंडारा खा लेंगे घर बैठे बैठे। कृतिका अपने आस पड़ोस वालों को भी भंडारा बांटने जाती है और इसी तरह कृतिका आए दिन कहीं न कहीं से भंडारा खुद भी खाती और अपने घर वालों के लिए भी लाती। कुछ दिनों बाद कृतिका एक भंडारे में जाती है जिसका आयोजन निर्मला नाम की एक औरत करवाती है। वहाँ बस हलवा पूड़ी ही थी। ये देखकर कृतिका मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या भंडारा करवा रहे हैं, तो कंजूसी करना जरूरी था क्या? हलवा पूड़ी बांट कर भंडारे का नाम दे दिया और ये हलवा पूड़ी भी इतने खास नहीं है। क्या यार, इससे अच्छा तो मैं यहाँ आती ही नहीं, किसी और जगह ही चली जाती। वैसे भी आज तो गणेश विसर्जन है, कई जगह भंडारा हो रहा होगा। कृतिका की ये सारी बातें निर्मला सुन लेती है, जिसके बाद वो कृतिका के पास आकर कहती है, सुनिए, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम सब्जी पूड़ी हलवा चने सभी चीजों को भंडारा करवा सके, और अब भंडारा खाने आई हो तो भंडारा का ऐसे अपमान नहीं करते हैं। तो गलत क्या बोला है मैंने? जब भंडारा करवाने का शौक है तो अच्छे से करवा देना, ये क्या होता है? देखिए, जिसकी जितनी हैसियत होती है ना वो उतना ही करवा सकता है, और आप तो काफी अच्छे घर की लग रही हो, तो आप भी कभी भंडारा करवा लिया करो। आप भी करवाओगी तो भंडारा करवाने पर जो खुशी मिलेगी वो ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि इस भंडारे के जरिए कई गरीब और बेसहारा लोगों का पेट भी भरता है, जो शायद एक वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। निर्मला की बात सुनकर कृतिका चुप हो जाती है और वहाँ से हलवा पूड़ी लेकर चली जाती है। निर्मला की बातों से कृतिका को समझ आता है और उसके बाद वो कभी छोटा मोटा भंडारा भी करवा दिया करती और कभी रास्ते में भंडारा होते देख लेती तो भंडारा खा भी लेती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।